तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से हम ट्यूसडे के लिए। ये प्रिडिक्शन एनालिसिस जो होगी वो ट्यूसडे के लिए होगी, यानी कि 14 अक्टूबर के लिए होगी। ठीक है, बात करते हैं कुछ पहले इम्पोर्टेंट बात है। हम बात करेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। उन्होंने फ्राइडे रात को कह दिया कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। ठीक है, तो उसका पलटवार आया। चाइना ने कहा ठीक है भाई तुम लगाओ, हम थोड़ी चुप बैठेंगे, हम भी लगाएंगे। फिर भाई साहब सोचा कि यार वैसे भी हमारा तो हालत ख़राब है, शट डाउन है अभी भी। तो उसने फिर कह दिया नहीं नहीं नहीं, हम तुमसे तो तुम्हारे लिए तो हम अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें। तो यही यूटर्न लिया। कौन? ये दोगला इंसान ट्रंप। पहले तो पूरे ग्लोबल मार्केट को उसने पूरा डाउन करा दिया। फिर जब चाइना का रिस्पॉन्स आया तो उसने फिर कहा नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, ठीक है। फिर देखो क्रिप्टो मार्केट धड़ाम से ऊपर उठ गया, पूरा रिकवर कर लिया भाई साहब। मतलब ट्रम्प जो है, लग रहा है कि साला सबसे बड़ा वही ट्रेडर है, इन्वेस्टर तो है ही है वो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हम जो एफ आई चिल्लाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा एफ आई अमेरिका की है। वही मान लो कि 100% में 40% स्थान उसी का है, वही एफ है। बाकी अदर जापान वगैरह ये सब कंट्री का भी है। तो मिला जुला के ज़्यादातर एफ जो है वो अमेरिका से ही है, सारे इन्वेस्टर वहीं पे है। तो इनके सारे मतलब के कलीग्स हैं, समझ रहे हैं। तो यही ट्रम्प का नीति है, ये सेल करवाते हैं फिर बाइंग करवाते हैं। तो इनको पैसा इकट्ठा करना होता है पूरे दुनिया से, तो यही काम कर रहे हैं ये, ठीक है। बयान का कोई सिर पैर तो है नहीं इसका, कभी मार्केट गिरा देंगे, कभी फिर उठा देंगे, यही चल रहा है और यही चलेगा जब तक ये बंदा हटता नहीं है भाई, यही चलेगा। आप कुछ सोच के बैठे होंगे, उसका उल्टा जाएगा। आप पॉजिटिव जाएंगे तो वो नेगेटिव कर देगा, आप नेगेटिव जाएंगे तो वो पॉजिटिव कर देगा। यही हाल फिलहाल चल रहा है। तो मैंने आज के लिए क्या कहा था अगले वीडियो में मैंने कहा कि एक बड़ी मूव के बाद साइडवेज दिखेगी मार्केट। अब बताइए, दिल पे हाथ रख के मैंने ऐसे बताया और ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, वो बताइए पहले। हालांकि मेरा आज वही कह तो रहा हूँ कि वही जो ट्रम्प का बात का कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। वो क्या कर देगा, जितना एनालाइज करते हैं, जितना प्रिडिक्शन करते हैं, जितने सारे यूट्यूबर खास करके भाई, सबका कह तो रहा हूँ, सबका जो है कंफर्म नहीं हुआ किसी का, ठीक है। सबका फेल हो गया प्रिडिक्शन एनालिसिस, ठीक है। यही हुआ है मार्केट में सबका, मेरा नहीं, सिर्फ सबका। तो हम सोचे कि चलो बंदा एक बाप का होगा तो एक वादे पे कायम रहेगा, लेकिन ये तो फिर बदल गया। चलो ठीक है, कम से कम आप लोग लॉस से बच चुके हैं। जिसका जितना हुआ है, लेकिन 100% लॉस नहीं हुआ। जो मैं कहा था कि हरा भरा से रेड में दिखेगा सबको अपना पोर्टफोलियो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मान लो 50% पैसा गया है, अपने जितना लॉट लिए थे उसके ऊपर 50% आप लोगों का नुकसान हुआ है। और मैं तो BTST करता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो यही मसला है, इससे बच के रहिए BTST से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मार्केट का क्या दिशा निर्देश हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट जो मैंने खोल रखी है, और ज़्यादा बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं, आप लोगों को पता है। एक ट्रेडर के नाते ऐसा कोई वीडियो आपके नज़र से नहीं गुजरता जो आप लोग नहीं देखते हैं। हर किसी का देखते हैं, मुझे पता है, जब तक खाली टाइम मिलता है। खुद मैं ही देखता हूँ कौन क्या कहता है, किसका एनालिसिस क्या है। ये सही बात है, आपने जो हूँ उसको मैं मानता हूँ, ठीक है, यही कारण है। तो ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा हूँ, ठीक है। बात करते हैं कि क्या हो सकता है।
कहाँ से मार्केट बाइंग आ सकती है, कहाँ से मार्केट सेलिंग आ सकती है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगाया है, इसका मैं मार्क कर लेता हूँ। और मैंने थंबनेल पे ये लिखा है, आप देखे होंगे, एक बड़ी मूव आने की संभावना है, लेकिन किस तरफ आएगा वो मैंने बता दिया है कि भाई मैं कल बाइंग साइड में, मेरा टारगेट रहेगा बाइंग साइड की तरफ। ठीक है, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से फॉल हुआ था, ठीक है, वहाँ से भयंकर रिकवरी हुआ है मार्केटों में। ये मुमकिन है कि कल तक रिकवर कर ले, इसलिए मैंने कहा 75% चांस है कि मार्केट अपसाइड ही रहेगा। हाँ, बाइंग सेलिंग तो होती ही है भाई, मार्केट सीधा तो चलता नहीं है, वो डाउन भी है, आएगा, अब भी जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा वो देखने वाली बात है। तो मार्क कर लेते हैं। देखिए मैं मार्क कर लेता हूँ, आज का ये है लो, आज का लो है, आज का हाई क्या है, ये है आज का हाई। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे कर दिया ना। ठीक है, अब आते हैं हम 15 टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट। ये देखिए ये 15 मिनट है। भाई साहब मैं कल क्लियर बता दिया था मार्केट साइडवेज रहेगा ज़्यादातर समय। और 100% वो हुआ है कि नहीं हुआ वो बताओ। हुआ है भाई। ज़्यादा दिमाग मार्केट में लगाना भी सही नहीं होता है, क्योंकि हमें जिस डायरेक्शन पे मार्केट चलता है उस डायरेक्शन पे काम करना होता है। ठीक है, अगर आपने हिसाब से कही नहीं मैंने पुट ले लिया है तो मार्केट गिनना ही गिनना है, ऐसा नहीं होता है भाई। आप जैसा करोगे उससे उल्टा होता है, ध्यान रखना। उल्टा सोचो, ज़्यादातर सोचो उल्टा कि मैं यार आज बुलिश हूँ, यानी कि आज मार्केट बेयारिश होने का संभावना है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेके चलना होता है इंसान को, एक ट्रेडर को। ठीक है, तो आज का था हाई था 25,263, लो था 25,150। ठीक है, मार्केट कल कहाँ तक जाएगा, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। देखिए मार्केट यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है 25,331। ठीक है, उसके बाद हम सपोर्ट कहाँ देंगे, सपोर्ट हमारा रहेगा ज़्यादा नहीं, सपोर्ट में दे देता हूँ ये 25,080 समझ लो। ठीक है, ये भी सपोर्ट है। मैं बाद में बता देता हूँ, बाद में फिर बता देता हूँ कि क्या क्या मसला है इसका, बाइंग कहाँ से आएगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। ये जो 25,080 है ना लास्ट सपोर्ट, यहाँ मार्केट आने का संभावना पूरा कम है। ठीक है, लेकिन देना पड़ता है, कम से कम 3 सपोर्ट तो मस्ट देना पड़ेगा ना। और एक सपोर्ट है ये 3 सपोर्ट हो गया निफ्टी के लिए। ठीक है, फिर से कहता हूँ, हाँ बाइंग आ सकती है 25,150, यहाँ आएगा, यहाँ से आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ से बाइंग दिखेगा। हो सकता है थोड़ी देर साइडवेज रहे, उसके बाद अप साइड जाएगा मार्केट। ये निफ्टी 50 का है। ठीक है, सेलिंग वहीं से आएगा 25,330-31, यहाँ से सेलिंग एक मूव मिल सकता है, इसको तोड़ देगा तो 25,391 तक जाएगा। अगर फिर कोई अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज़ आया तो मेरा सारा जो रेसिस्टेंस है सारे तोड़ सकता है, क्योंकि इतना बुरा रिजल्ट आने के बाद मार्केट इतना रिकवर कर सकता है, तो मार्केट बुलिश हो नहीं सकता, ये नहीं, ये हो नहीं सकता, बुलिश है मार्केट, हो जाएगा। ठीक है, ये मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, ऐसा ही होगा। और ये आप लोग मार्क कर सकते हैं जो मैंने मार्क कर दिया, इससे ज़्यादा यही है कि चांस कम है कि मार्केट कल बेयरिश रहे। हाँ, मार्केट खुल सकता है फ्लैट टू नेगेटिव, ध्यान रखना, फ्लैट टू नेगेटिव मार्केट खुल सकता है, ये मैंने कर दिया है।
निफ्टी का। आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। आ चुका हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी का आज का मार्क करेंगे हम हाई और लो, ठीक है। आज का लो है यहाँ, समझ गए, ये है आज का लो 56,318। ओके, आज का हाई है ये 56,766, ठीक है, 56,766। अब आते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। मार्केट देखो आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी, ध्यान रखना बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आ सकता है। और मूव मैं अपर साइड की तरफ हूँ, बाइंग हूँ, ठीक है। कल मैं कॉल साइड की तरफ ध्यान रखूँगा ज़्यादा। तो एक सपोर्ट हमें यहाँ मिल रहा है, यहाँ 56,531, समझे, 56,531। और दूसरा हो गया 56,318। किसी कारणवश यानी कोई बैड न्यूज़ आ गया, इस पागल का दिमाग खुल गया, फिर इसने कुछ बक दिया, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, नहीं आ सकता 56,116। लेकिन दे दिया, देने का कारण है, कहना भी मुश्किल है, 100% तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि अभी न्यूज़ बेसिस पे ही मार्केट चलेगा और चल रहा है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ तक हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है, हम वो भी देखते हैं ना। देखिए कहानी यही है, ये बैंक निफ्टी का है। फर्स्ट सपोर्ट है इसका 56,531, इसको तोड़ता है तो 56,318। अगर कोई बैड न्यूज़ आता है तो 56,116 तक जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, डाउन साइड इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मैं क्लियर कह सकता हूँ पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और दूसरी नंबर बात, ये मेरा एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं वीडियो डालता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग सीरियसली ना लें, आपका पैसा है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। और ये मेरा कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से काम कीजिएगा, मेरा काम है आप लोगों को थोड़ा गाइड करना, मैं वो कर दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा आप लोग कुछ ना समझे, ठीक है। और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है फर्स्ट 56,766, ठीक है। और दूसरा है 56,878। अगर इसको तोड़ता है मार्केट तो चांस है कि 57,000 तक टच करे। लेकिन बाइंग कहाँ से आएगा ये देखना पड़ेगा। बाइंग आएगा आपका वही, मान लीजिए कि गैप डाउन होता है, अगर पॉसिबल तो नहीं है, अगर हो जाता है तो 56,318 तक आपको एक मजबूत सपोर्ट मिलेगा, जहाँ से मार्केट बाइंग आ सकता है। और सेलिंग 56,878 तक एक छोटा सा सेलिंग आएगा, उसके बाद हो सकता है मार्केट थोड़ी देर टाइम वेस्ट करे, साइडवेज रहे, उसके बाद आप लोगों को 56,878 क्रॉस भी कर सकता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 57,000 तक मार्केट जा सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है कि वहाँ से फिर एक सेलिंग दिखे आपको, ठीक है। चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। मैंने मार्क किया था पहले, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, सेंसेक्स की चार्ट है ये, ठीक है। और मैं एक्चुअली मैं कहूँ, मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड अगर करता हूँ ना निफ्टी में करता हूँ, ना ही बैंक निफ्टी में। मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो सेंसेक्स में करता हूँ, और मेरा ट्रेड रहता है हाइस्टली 3 या 4, उससे ज़्यादा मैं बढ़ता नहीं हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जो करता हूँ, जैसे मैं अपना हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा RSI लगाता हूँ ट्रेड में। तीसरा SMA या मूविंग एवरेज, ये दोनों लगाता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता टूल्स पर। यही सपोर्ट यही रेजिस्टेंस पे काम करेगा। ध्यान से अगर प्रॉपर आप लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा लेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा बहुत देखता हूँ मैं विक्स, वो क्या करता है,
ठीक है, चलो आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ये है सेंसेक्स, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। ये है डेली टाइम फ्रेम। इसका सपोर्ट क्या है? इसका सपोर्ट है 82,000। रेक्टेंगल अगर यूज़ करेंगे तो वही है 82,000 है, 82,032 है। और सब इसका रेजिस्टेंस क्या है? इसका रेजिस्टेंस है ये 82,420, यानी मार्केट यहाँ तक आ गया है, ठीक है। अब आते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहता है मेरा, ठीक है, इस पे ही मैं काम करता हूँ। अब बाकी मैं ड्यूरिंग मार्केट में 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, उसमें आप मेरा स्कैल्पिंग भी होता है। अब पोजीशन में रखता हूँ तो मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर काम सही होता है, और ये मैक्सिमम लोग इसी को यूज़ करता है, ठीक है। तो सपोर्ट एक तो यहाँ, जहाँ से साइडवेज दिन भर ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये सेंसेक्स का बता रहा हूँ। किसी कारणवश बताया ना, किसी कारणवश कोई खबर आती है तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, लेकिन पॉसिबल है मार्केट कल गिरेगा नहीं, ये मैं क्लियर बता सकता हूँ। कल मार्केट गिरने का संभावना बहुत कम है, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट 82,139, मान लो 40, 82,140 उसको तोड़ता है तो 82,032, यानी लगभग 110 पॉइंट। उसके बाद 81,944 हो सकता है आए, क्योंकि सेंसेक्स है, इसका मूव ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं रेजिस्टेंस। फर्स्ट हो गया ये 82,420, ठीक है। उसके बाद 100 पॉइंट 110 में चलो 82,525, ये रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक है 82,654, पॉसिबल है। देखो ये मैंने 100 पॉइंट में मान लो दिया है रेजिस्टेंस, लेकिन पॉसिबल है मार्केट इससे ज़्यादा मूव दे, क्योंकि मैंने कह दिया है, ज़रूरी नहीं हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल 100% है, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते भाई। ये रेजिस्टेंस और है, और चाहे तो एक रेजिस्टेंस और है, ये भी दे देता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, बिलीव है कल मार्केट अपसाइड रहेगा। ये मैंने एक बार नहीं, मुमकिन है कि मैंने 10 बार बोल दिया। ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट काम करेगा। ज़्यादा हो गया लेकिन इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। मैंने 100 पॉइंट दिया है। मार्केट देखिए, आप लोगों को मार्केट जब ट्रेडिंग करेंगे तो आप लोगों को निफ्टी के ऊपर ध्यान रखना है। निफ्टी जैसा बिहेव करेगा, जैसा उसका एक्टिविटी रहेगा, बाकी इंडेक्स भी उसी तरह काम करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जैसे सेंसेक्स तो निफ्टी को फॉलो करता है ज़्यादा। बैंक निफ्टी, अभी पहले निफ्टी बैंक निफ्टी सेम काम करता था, ठीक है, लेकिन अभी निफ्टी का बैंक निफ्टी का रूट थोड़ा चेंज हो गया। वो भले ही जैसा भी क्लोजिंग देता है, लेकिन पॉजिटिव ही, ध्यान रखना। तो यहाँ आज के लिए यहीं तक है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।